लालू की बेटी रोहिणी का दर्द छलका है। लालू की बेटी ने नया पोस्ट किया। तेजस्वी ने घर से निकाला, चप्पल उठाई, मुझसे कहा गंदी किडनी लगवाई, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मुझ पर पैसे लेने का इल्जाम भी लगाया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां लालू की बेटी रोहिणी का दर्द छलका और एक नया पोस्ट किया है। रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी ने घर से निकाला, चप्पल उठाई, मुझसे कहा गंदी किडनी लगवाई, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मुझ पर पैसे लेने का भी इल्जाम लगाया है। रोहिणी आचार्य का एक नया पोस्ट सामने आया है और इसमें एक बार फिर से परिवार के प्रति अपना दर्द बयां करती नजर आ रही हैं रोहिणी। तो जिस तरह से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार को डिसोन कर रही हूं, यानी कि परिवार से नाता तोड़ रही हूं, अब एक नया पोस्ट उनका सामने आया जिसमें उनका दर्द छलका है। रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी ने घर से निकाला, चप्पल उठाई और मुझसे कहा गंदी किडनी लगवाई, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मुझ पर पैसे लेने का इल्जाम भी लगाया है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और इससे पहले रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए आज सुबह एयरपोर्ट पर उनका गुस्सा किस तरह से छलका है। लालू की फैमिली में घमासान पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के
कलाई में राखी बांधी। उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है। कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे, मतलब कि कोई भारी के दबाव से, संजय यादव रमीज के दबाव से अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है? हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है कि परिवार में इस तरह की स्थिति नॉट गुड। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई। एक बेटा है वो अलग, उनको हटा दिया, निकाल दिया लोग। चीज़ें तो बहुत मतलब इसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है।